बरेठी में आज रखी गई सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला। राजनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरेठी में सौर ऊर्जा परियोजना की आज आधारशिला रखी गई। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में बरेठी में सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई, जिसके तहत आज वर्चुअली रूप से केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी शामिल हुए। उक्त इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आज बिजावर विधायक राजेश शुक्ला के अलावा अरविंद पटेरिया, राजनगर विधायक एवं छतरपुर विधायक ललिता यादव तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। पूर्व के वक्ताओं ने, चूंकि हमारे बबलू भाई साहब ने और विधायक छतरपुर जी ने जो भी आप सबके बीच में बोला है, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की हमारे बुंदेलखंड में ये जो एनटीपीसी का जो सोलर प्लांट का जो उद्घाटन आज शिलान्यास होने जा रहा है, निश्चित रूप से हमारे लिए, हमें याद है जब हम लोग आज से 8-10 साल पहले यहाँ पर जब एनटीपीसी आई हुई थी, तो हमको पता था कि यहाँ पर जो थर्मल प्लांट लगने वाला है वो किन्हीं परिस्थितियों बस कोई अड़चन के कारण यहाँ पर थर्मल प्लांट नहीं हो पाया। हम कई दिनों से सोचते थे कि शासन का पैसा खर्च हुआ है, शासन ने लोगों को मुआवजा दे दिया है, जमीन पड़ी है, कंस्ट्रक्शन हो गया, रोडें डल गई हैं। हमारे लिए सपना था कि कभी है, हम तो कहते सुनने में आ रहा था कि सोलर प्लांट चालू होगा, लेकिन ये हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनकी सक्रियता के कारण आज हमें यह जो सौगात है वो मिलने को जा रही है। मैं आदरणीय भाई साहब से मन से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी हमारी जो बबलू भाई साहब की जो चर्चा हो रही थी, आज से लगभग 2 साल पहले मेरे पास यहीं के जो अधिकारीगण थे वो आए हुए थे। उनका ये कहना था कि जो उस टाइम पर जिस कारण से यहाँ पर थर्मल प्लांट जो लगने वाला था, जो नहीं लग पाया था, जो कारणवश या जो दिक्कतें जा रही थी, जो वहाँ पर शर्तें चाहिए पड़ रही थी, वो हम कहीं ना कहीं अब पूरी कर पा रहे हैं। चाहे वो मंदिरों के विषय की बात हो, चाहे पानी को लेकर के हो, पानी के लिए हमारी जो केन बेतवा लिंक परियोजना जो चालू हो रही है, तो पानी की दिक्कत हमें खत्म हो जाएगी। और जो मंदिरों की हाइट की जो अहर्ता थी, जो शर्तें थी, उसकी शायद जो हाइट है उसको घट करके वह कम हुई है। तो अगर नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई गई थी, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई थी और उस योजना में केन बेतवा नदी को पहले चरण के पहले फेज में लिए जाने का काम किया गया था। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के जाने के बाद जो यूपीए की सरकार आई, उस 10 साल में नदियों को आपस में जोड़ने की योजना को ही बंद कर दिया गया था। 10 साल के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय जो योजनाएं बनाई गई थी, उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम देश के पंतप्रधान जी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और हमारे क्षेत्र की केन बेतवा नदी को उसके लिए आगे बढ़ाने का न केवल काम किया, 44,500 करोड़ रुपया इस योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया और शीघ्र इस योजना पर काम प्रारंभ होने वाला है। केवल योजना नहीं बनाना, योजना को जमीन तक पहुंचाना, उसका लाभ लोगों तक पहुंचाना। ये योजना पूरी होने से जहां किसान के खेतों में पानी पहुंचेगा, नहरों के माध्यम से पहुंचेगा, जहां नहर नहीं पहुंचेगी वहां पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचेगा। लेकिन किसानों के खेत में जब बूंदे हमारी केन बेतवा नदी का पानी पहुंचेगा, बबलू शुक्ला जी ने सही बात कही थी, हमारे यहाँ का किसान पंजाब और हरियाणा के किसान से कम सामर्थ्य वाला नहीं है। ये पानी जब किसान के खेत में पहुंचेगा तो वहां के किसान से किसी भी तरह से पीछे न रहते हुए वो लगातार जो कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है, ये मध्य प्रदेश के किसानों के पसीने, परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त हुआ है। और हमारे बुंदेलखंड के किसानों को जब केन बेतवा नदी का पानी मिलेगा तो हमारा बुंदेलखंड का किसान, चाहे वो टीकमगढ़ का हो, छतरपुर का हो, निवाड़ी का हो, इन सभी हमारे किसानों के लिए
ये संजीवनी बूटी के समान काम देने वाली केन बेतवा परियोजना, इस केन बेतवा परियोजना को बढ़ाने का काम देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाए। ये बुंदेलखंड के आने वाले भविष्य में विकास की नई यात्रा लिखने का काम उनके द्वारा किया जाने वाला है। बहन जी, जब यूपीए की सरकार थी, हमारे छतरपुर में यूनिवर्सिटी नहीं थी। आज बुंदेलखंड में हमारे यहाँ छतरपुर में यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज भी हमारे यहाँ खुलने जा रहा है, जिसका भवन का काम चल रहा है। बुंदेलखंड में विकास का काम डबल इंजन की सरकार है हमारी। मध्य प्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी और केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड लगातार उन्नति की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। झांसी खजुराहो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे, ये झांसी जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग था, झांसी से छतरपुर आता था, क्या हालत हुआ करती थी राजमार्ग की। उस पर बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। जब फॉरेनर्स उन गाड़ियों से आते थे और यहां से जब वो जाते थे, अच्छे अनुभव लेकर नहीं जाते थे। इस बात को मैंने लगातार लोकसभा में उठाया कि झांसी खजुराहो जो हमारा मार्ग है, इसका 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे के रूप में इसका परिवर्तन किया जाना चाहिए। यूपीए की सरकार के समय मैंने लोकसभा में प्रश्न लगाया था और यूपीए की सरकार के समय उन्होंने कहा व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है, जबकि इस पर जमीन अधिग्रहण का काम भी प्रारंभ हो गया था। कुछ किसानों को उनका मुआवजा भी दे दिया गया था, लेकिन यूपीए की सरकार ने 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे के काम को रोक दिया। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय नितिन गडकरी जी से जाकर हमने झांसी खजुराहो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के काम के लिए जब उनसे अनुरोध किया, एक सीमित समय अवधि है, उस समय अवधि में उन्होंने उस काम को न केवल पूरा कराया, बल्कि मैं कई बार जब मैं रात्रि में बनने के बाद जाता था तो मैं क्या देखता था, उस 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे पर हमारे छतरपुर के लोग अपने परिवार सहित रात्रि में वहां पर जाते थे। बच्चों के जन्मदिन और पिकनिक मनाने का काम उस 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे पर आज होने लगा है। झांसी से खजुराहो जो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और कैनबरा की सड़कों से कहीं कम नहीं है। इन सड़कों पर चल करके छतरपुर से आज झांसी जाने में 1.5 घंटे में व्यक्ति पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने में कभी 5 घंटे लगा करते थे, आज 1.5 घंटे में छतरपुर से खजुराहो की यात्रा, छतरपुर से झांसी की यात्रा हो जाती है। ये निरंतर विकास की ओर बढ़ते कदम है और ये विकास के कदम जब डबल इंजन की सरकारें आई, डबल इंजन की सरकारों के नेतृत्व में ये विकास के कदम आगे बढ़ाए गए। ओरछा हमारा बुंदेलखंड की, उसको अयोध्या कहा जाता है। ओरछा में पुख नक्षत्र में पैदल चल के लोग जाते हैं। जामनी बेतवा के जो पुल पड़ते हैं, वो जामनी बेतवा के पुल पर 4 महीने वो रास्ता बंद कर दिया जाता था और पृथ्वीपुर के बाद निवाड़ी से घूमकर धर्मालु हमारे श्रद्धालु जनों को निवाड़ी से घूमकर होकर जाना पड़ता था। उनकी पैदल यात्रा बहुत लंबी हो जाती थी। इस जामनी बेतवा के पुलों को जब हमारी केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, इसके लिए जो सबसे बड़ी असुविधा आ रही थी वो वन और पर्यावरण विभाग की एनओसी, तो केंद्र सरकार से सबसे पहले वन एवं पर्यावरण विभाग की एनओसी कराने का काम किया गया और आज हमारा जामनी बेतवा पर जो पुल बने हैं, वो पुल 12 महीने 24 घंटे अब टीकमगढ़ से हमारे जो चाहे हमारे पुख नक्षत्र पर पैदल जाने वाले हमारे श्रद्धालु जन हो या बाकी समय वाहनों से जाने वाले लोग हों, अब किसी को घूम कर नहीं जाना पड़ता। ये हमारा बुंदेलखंड के विकास की ओर बढ़ते हुए कदम है। आज बरेठी का इस सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास के कार्यक्रम में आप सबकी गरिमा में उपस्थिति इस बात को बता रही है कि 2800 एकड़ भूमि में जो 3200 करोड़ रुपए की लागत से 630 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से ये प्लांट जो इसका शिलान्यास किया गया है, ये एनटीपीसी के हरित ऊर्जा अभियान को गति देने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि हमारी बहन लता यादव जी ने बताया कि पर्यावरण की संरक्षा की दृष्टि से और भारत सरकार के द्वारा निरंतर नए नए कदम जो उठाए जा रहे हैं, उन कदमों में
सोलर पावर प्लांट को आगे बढ़ा करके इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में और इसके साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी कृषकों को सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने का काम सरकार के द्वारा सब्सिडी देकर उस काम को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। माननीय हमारे सभी विधायकों ने एनटीपीसी के संबंध में अपनी बात रखी। हमारे ऊर्जा मंत्री सम्माननीय आरके सिंह जी, मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। वो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। हमारी उनसे लगातार इस संबंध में चर्चा होती रहती थी और जब केंद्र सरकार में हम लोग साथ साथ बैठते हैं तो एक दूसरे के विभागों की जो आवश्यकता होती है उनके साथ में सहयोग करते रहते हैं। मैं उनसे लगातार इस बात के लिए कि हमारे छतरपुर जिले का बरेठी का जो एनटीपीसी का प्लांट है उसमें वन और पर्यावरण विभाग की सबसे बड़ी कठिनाई आ रही थी। उन्होंने कहा सोलर पावर प्लांट शुरू करना है, इसमें वन पर्यावरण विभाग के एनओसी की कठिनाई आ रही है। संयोग से हम लोग वहां पर जब बैठे थे, वहां पर हमारे वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी भी वहां पर बैठे थे। तो हमने कहा आरके सिंह जी, हमने कहा क्या परेशानी आ रही हो? तो बोले वो वन पर्यावरण विभाग की असुविधा आ रही है। जितनी दूर पुष्कर प्रताप सिंह जी बैठे थे, हमने कहा आइए। हमने कहा हम आरके सिंह जी को लेकर भूपेंद्र जी के पास गए। हमारे भूपेंद्र यादव जी से कहा, हमने कहा आपके रहते हुए हमने कहा इतना सा हमने कहा काम नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये हमारे पास उससे पोर्टल पर डलवा दे, मैं इसको तुरंत करवा दूंगा। और फिर मानिए आरके सिंह जी के द्वारा उसको पोर्टल के माध्यम से भेजा गया। वहां से वन पर्यावरण विभाग की स्वीकृति हुई और पिछले सप्ताह जब मीटिंग के बाद जब हमने मानिए आरके सिंह जी से कहा तो उन्होंने कहा कि बीरेन जी आप तारीख बता दीजिए। बोले आप किस तारीख में रहने वाले हैं? उस तारीख में बरेठी के सोलर पावर प्लांट का और शिलान्यास का कार्यक्रम करवाए देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि 10 तारीख को ये कार्यक्रम हो जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमारी भी व्यवस्था है, आपकी भी व्यस्तता है और व्यस्तता के चलते फिर आचार संहिता भी प्रारंभ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक 10 तारीख को। और उन्होंने फिर अपने एनटीपीसी के अधिकारियों को निर्देशित करके, हमारे एनटीपीसी के अधिकारी भी कल यहां पर आए। वो लगातार दिन भर भी परिश्रम करके, रात में भी तैयारियां करके, जैसा कि बबलू शुक्ला जी ने कहा कि हमको दोपहर में जानकारी मिली और हमने फिर सबको सूचना पहुंचा करके अल्प सूचना पर भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बिजावर विधानसभा से भी आए हैं, यहाँ पर छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी आए हैं, यहाँ पर महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी आए हैं, हमारे राजनगर में लगा हुआ है, हमारे राजनगर के भी हमारे बंधु यहाँ पर आए हैं। तो ये लोगों के अंदर एक बड़ा जागरूकता का उत्सुक इस विषय को लेकर बहुत उत्सुकता थी कि बरेठी का, जैसा कि अनिल पटेरा जी ने कहा, जब इसका शिलान्यास हुआ था उसके बाद एनटीपीसी के काम को लेकर लगातार लोगों में इस बात की चर्चा होती रहती थी यहाँ पर कुछ काम प्रारंभ होगा कि नहीं होगा। मैंने सम्मानित जब आरके सिंह जी से अनुरोध किया और उन्होंने हमारे बुंदेलखंड को मैंने उनका एक बिंदा की ओर ध्यान आकर्षित कराया। मैंने कहा हमारा ये जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे देश के 115 आकांक्षी जिले हैं, उन आकांक्षी जिलों के विकास पर फोकस करके विभिन्न विभागों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, मैंने कहा कि हमारे इस जिले में शीघ्र और अब आपका इसे पावर प्लांट को, सोलर पावर प्लांट के काम को प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। और आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में हमारे सम्मानीय एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह जी कुछ ही समय के पश्चात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे और जुड़ करके इस सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास करने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। मैं तो चाहता था, मैंने उनसे अनुरोध भी किया था कि आपकी गरिमा में उपस्थिति अगर इस कार्यक्रम में होगी, हमारे क्षेत्र में आपका आगमन होगा, तो हमारे क्षेत्रवासियों का उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा कि हमारे इस बरेठी जैसे क्षेत्र में भी यहाँ पर आकर इस सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन करने में, इसका शिलान्यास करने में आपने यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बीरेन जी मैं निश्चित रूप से आपके यहाँ पर आता, लेकिन अब देख रहे हैं आपके समय की जो है ना बहुत कमी है और बहुत सारे काम
विभाग के सारे मंत्रियों को इस समय सब हम लोग वर्चुअल के माध्यम से कर रहे हैं। एक कार्यक्रम मैंने अभी 3 दिन पहले वर्चुअल माध्यम से किया देश के 35 स्थानों पर। एक कार्यक्रम मेरा 13 तारीख को, शायद अंतिम कार्यक्रम होगा इस 17वीं लोकसभा का। देश में 525 स्थानों पर देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हमारे केंद्र सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे राज्यों के आदरणीय राज्यपाल महोदय, हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय हमारे विधायक महोदय, इन सभी की गरिमामय उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। तो माननीय आर.के. सिंह जी ने कहा कि आपकी भी व्यस्तताएं हैं, मेरी भी व्यस्तताएं हैं, लेकिन ये कार्यक्रम और इसके पहले हो जाना चाहिए। तो बोले 10 तारीख आपने बताया, तो बोले ठीक है, 10 तारीख को मैं अधिकारियों को निर्देशित करके इसकी तैयारी करने के लिए मैं बोल देता हूं, ताकि शीघ्र ही उस स्थान पर ये शिलान्यास हो जाए और शिलान्यास के बाद हमारा काम गति पकड़ सके, आगे बढ़ सके। वो कहते हैं कि भाई साहब हमसे ज्यादा बोलना नहीं आता है। हमने कहा नहीं, आप आगे बढ़िए, बोलिए, हमने कहा, और आप जहां तक आपसे बने वहां बोलिए, जहां आप रुक जाएंगे उसके बाद हम शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, इस प्रोजेक्ट में स्थानीय व्यक्तियों को अगर रोजगार मिलेगा तो उससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों को उसको आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ये काफी प्रभावी कदम होगा। यहां आने के पहले हम लोग जब छतरपुर सर्किट हाउस में बैठे थे, एनटीपीसी के अधिकारियों से मेरी चर्चा हो रही थी कि हमारे 3200 करोड़ रुपए की लागत से 630 मेगावाट का ये सोलर पावर प्लांट की यूनिट हमारी प्रारंभ होने जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें लगभग 500 व्यक्ति इसमें जुड़ेंगे और पीक समय पर जब इसका काम जब बढ़ेगा ना, तो पीक समय पर लगभग 600 से लेकर 700 व्यक्तियों तक को जो है ना इस काम के साथ में वो जुड़ सकेंगे। ये हमारे सोलर पावर प्रोजेक्ट का है। और जो एक बात उन्होंने भी कही, मेरी लता यादव जी ने भी कही, अरविंद जी ने भी कहा कि हमारा सोलर पावर प्रोजेक्ट तो अभी शुरू हो रहा है, लेकिन एनटीपीसी के लिए उसके लिए भी प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो तो करती ही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, वो भी करते हैं जो वो नहीं कहते हैं। और ये 2014 और 2014 के बाद के भारत आप जो देख रहे हैं, इस 2014 के बाद देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बुंदेलखंड में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहन जी, हमारे यहाँ जो सड़कें बन रही हैं, हमारा झांसी खतलाव बन गया, अब हमारा कानपुर से नागपुर 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हो गया। किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़कों का जब जाल बिछाया जाता है, रेल सुविधाओं का जब विस्तार होता है, पानी की उपलब्धता होती है, बिजली की उपलब्धता होती है, जब ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, तो वहां पर उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने में अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होती हैं। लोग आकर के अपना काम प्रारंभ करने की दिशा में उनको जब इस तरह की अनुकूल स्थितियां मिलती हैं कि हमको यहाँ पर पानी भी मिल जाएगा, हमको यहाँ पर बिजली भी मिल जाएगी, हमको यहाँ पर अच्छी मतलब सड़कों के माध्यम से हम जल्दी कनेक्टिविटी करके हम गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेन, सब सुविधा युक्त ट्रेन का लाभ भी हमारे क्षेत्र को प्राप्त होने जा रहा है। ये हमारे लिए कम गौरव की बात नहीं है। इन सुविधाओं के कारण आने वाले समय में हमारा ये बुंदेलखंड विकास की दृष्टि से आज हम यहां पर 10 साल में यहां पर पहुंचे हैं। आने वाले 5 साल बुंदेलखंड के साथ ही साथ देश के विकास में विकास की नई इबारत लिखने का काम देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान बने, उसके बाद दूसरी बार 303 सांसद 19 के चुनाव में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार जब देश के प्रधानमंत्री बने, G20 का आयोजन पूरे देश भर में जिस सफलता के साथ में किया गया, दुनिया के कई राष्ट्रों के जब प्रतिनिधि उस आयोजन में आए, ये आयोजन पहले केवल दिल्ली में हुआ करता था, विदेशों में भी वहां की राजधानियों में या किसी बड़े शहर में हुआ करता था, लेकिन G20 जैसे आयोजन को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जहां उदयपुर में हुआ, जयपुर में हुआ, मुंबई में हुआ,
बेंगलोर में हुआ, भुवनेश्वर में हुआ, वहीं हमारे खजुराहो में भी G20 के दो आयोजन यहां पर किए गए। हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को, हमारे देश की विविधता को जानने का विदेश के लोगों को यहां पर अवसर मिला। हमारे देश के अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति को जानने का अवसर मिला। और जब G20 के सफल आयोजन के बाद जब वो अपने अपने देश के लिए वापस जाने लगे तो वो कहने लगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के आयोजन को इतना चुनौतीपूर्ण बना दिया कि अब हमारे देश को जब अध्यक्षता करना पड़ेगी, इस बार भारत ने अध्यक्षता की थी, जब आने वाले समय में दूसरे देशों को जब G20 की अध्यक्षता करनी पड़ेगी तो बोले हमको सोचना पड़ेगा कि हम भारत ने इतना अच्छा आयोजन किया है, हम इतना अच्छा आयोजन कैसे करें। आज भारत के प्रति देखने का समूची दुनिया का दृष्टिकोण बदल गया है। भारत आज हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे नई शिक्षा नीति का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे दवा निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे मोबाइल उत्पादन में दूसरे नंबर की ताकत बनने की बात हो, चाहे स्टील के उत्पादन में सारी दुनिया में दूसरे नंबर की ताकत बनने की बात हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले 10 देशों में तीसरे नंबर पर आने की बात हो, चाहे हमारे सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र में, सुरक्षा उपकरणों में पहले हम जर्मनी के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, अमेरिका के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, हम रूस के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। हमको आवश्यकता पड़ती थी ये देश हमको देंगे तब हम उपयोग करेंगे, लेकिन आज भारत सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आज पनडुब्बी हमारे देश में बनाई जा रही है, आज लड़ाकू विमान हमारे देश में बनाए जा रहे हैं। 209 ऐसे सुरक्षा उपकरण जो विदेशों से आयात होते थे, उनके आयात पर प्रतिबंध लगा करके सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र में जब निवेशकों को आकर्षित किया गया, आज वो 209 सुरक्षा उपकरण भी भारत अपने देश में बनाएगा। में सोलर पावर प्रोजेक्ट 630 मेगावाट का 3200 करोड़ रुपए की राशि से आज इसका शिलान्यास हमारे देश के एनर्जी मिनिस्टर सम्मानीय RK सिंह जी की गरिमा में उपस्थिति में इस कार्यक्रम को किया गया। और जब NTPC के लिए आधारशिला रखी गई तो लंबे समय से क्षेत्र के निवासियों के द्वारा इस मांग को उठाया जा रहा था। इस संबंध में लगातार माननीय विद्युत मंत्री जी से हमारा आग्रह था और उन्होंने इस बिंदु की ओर न केवल संज्ञान में लिया बल्कि उसको आगे बढ़ाते हुए उसमें फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस का एक इशू आ रहा था, उस क्लियरेंस को भी इशू करा करके और सारी बाधाएं दूर करके आज इसका सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। आने वाले समय में हमारे क्षेत्र से सोलर एनर्जी का जो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है, उस अभियान को बढ़ाने की दिशा में हमारे छतरपुर जिले का बरेठी भी अपना कदम से कदम मिलाकर सहयोग उसमें देगा। NTPC योजना के कार्य योजना को भी क्या आगे बढ़ाया जाएगा आगामी समय में? सोलर पावर प्रोजेक्ट तो शुरू हुआ, आज हो ही रहा है, इसका शिलान्यास हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं अपने प्रयासों को उसके लिए भी मैं बढ़ाता रहूँगा। आपके द्वारा विरोध कर अस्पताल खोला गया है जो छतरपुर में, उस बारे में क्या कार्य की प्रगति हो रही है? देश के सभी राज्यों में भी अभी CRC नहीं है, लेकिन ये बुंदेलखंड के लिए बहुत गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश में मात्र एक CRC दिव्यांगजनों के लिए भोपाल में था और मध्य प्रदेश में दूसरा CRC हमारे बुंदेलखंड के छतरपुर में खोला गया, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए उनके लिए पुनर्वास नैदानिक सेवाओं के साथ ही साथ उनके फिजियोथेरेपी और सहायक यंत्रों के उपकरणों का वितरण के कार्यक्रम के साथ ही साथ आने वाले समय में दिव्यांगजनों के लिए वहाँ पर हमारे डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स भी उस केंद्र से प्रारंभ किए जाएंगे। तो दिव्यांगजनों के क्षेत्र में काम करने वाले जब इस तरह के स्नातक और PG वहाँ पर स्टूडेंट्स निकलेंगे, हमारे क्षेत्र की पहचान को देश न केवल देश में बल्कि देश से बाहर जाकर भी उसको आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा।